फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल का नाम सुनते ही आंखों के सामने वो खूबसूरत सा ताजमहल की तस्वीर आ जाती है। ताजमहल की तस्वीर के पीछे कौन कौन से राज हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, जिनको हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको ताजमहल की वही सारी बातें बताऊंगी अभी तक आप नहीं जानते होंगे ताजमहल के बारे में। और इस वीडियो के बाद अगर आप ताजमहल की पिक्चर या ताजमहल देखने जाते हैं ना, तो आपको उस ताजमहल की ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो हम जो ताजमहल देखते हैं, जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, या जिन लोगों ने सामने से ताजमहल घूमा है, ताजमहल होकर आए हैं, वो ताजमहल देख कर आए हैं, तो जिस दरवाजे से एंट्री करी जाती है ना, जिस दरवाजे से सामने से जाते हैं और ताजमहल दिखता है, वो ताजमहल का मेन डोर नहीं है, वो उसका मेन दरवाजा नहीं है। लगा ना अजीब? अभी तक तो आप उसी को मेन गेट समझते थे ताजमहल का, कि वही मेन दरवाजा है, ठीक है, लेकिन वो ताजमहल के पीछे का दरवाजा है। जी हाँ, तो ताजमहल के पास यमुना बहती है, तो ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी का किनारा है, वही ताजमहल का शाही दरवाजा है, जिससे शाहजहां और उनके शाही मेहमान उसी दरवाजे से आया जाया करते थे। और ये जो दरवाजा है जिससे टूरिस्ट जाते हैं, जिससे हम लोग जाते हैं, ताजमहल में प्रवेश करते हैं, वो ताजमहल का पीछे का दरवाजा है। ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी बहती है ना, उस पे शाहजहां के टाइम पे नदी के किनारे एक चबूतरा होता था, और वो उस नदी को अपने हाईवे की तरह यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ठीक है, यमुना नदी बढ़ती गई, वैसे ही वो चबूतरा भी नष्ट हो गया, जो कि आज आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। वो चबूतरा बिल्कुल पूरी तरीके से वो नष्ट हो चुका है। दूसरा पॉइंट, ताजमहल की मीनारें। ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनारें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो ताजमहल की मीनारें सीधी नहीं खड़ी हैं, वो बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। वो चारों मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर कोई आपदा आती है, जैसे भूकंप वगैरह आता है, तो उसकी वजह से ताजमहल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो कुतुब मीनार, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कुतुब मीनार जो है वो सबसे ऊंची मीनार है विश्व की, वो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। लेकिन ताजमहल की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। अब बात करते हैं कि ताजमहल खूबसूरत हमें दिखता है, वो किस वजह से? उसके संगमरमर की वजह से, जो सफ़ेद संगमरमर उसमें लगाया गया है, और जो पहले के टाइम में उसमें जो रत्न जड़े हुए थे, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ताजमहल का जो संगमरमर है वो राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। उसमें जाडो क्रिस्टल लगे हुए थे जो चाइना के थे। लापिस लजूली ये अफगानिस्तान से मंगाया गया था। तुर्किश ये तिब्बत से मंगाया गया था। जैस्पर पंजाब से, सफेद श्रीलंका से, और कर्निलियंस अरब से। और भी ऐसे बहुत प्रकार के रत्न थे जो ताजमहल में जड़े हुए थे। लेकिन जब भारत में क्रांति हुई तो उसके बाद ये सारे रत्न अंग्रेजों ने खोद कर निकाल लिए गए। जितने भी रत्न और पत्थर ताजमहल में लगे हुए हैं वो सभी विदेशी हैं, और इन सबको विदेश से आगरा तक लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथी का प्रयोग किया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो कलश है वो एक जमाने में सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इसको बदलकर कांसे का कर दिया गया। ये बात तो आप सबके मन में जरूर आती होगी कि ताजमहल यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है और इतना पुरानी इमारत है, तो इसकी नींव कहाँ है और ये कैसे इतनी मजबूती से आज तक खड़ा हुआ है? तो चलिए अब थोड़ा सा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ताजमहल जब बन रहा था ना, तो उसके आसपास बहुत से कुएं खोदे गए थे, और इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियां डाली गई थी। आबनूस और महोगनी की लकड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ताजमहल की नींव का, और ये आबनूस और महोगनी की लकड़ियां ही ताज को मजबूत बनाती हैं। तो इन लकड़ियों की खासियत ये है कि इन लकड़ियों में जितना भी पानी जाता है, ये लकड़ियां उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की ये बात है कि इसमें जितना ज़्यादा पानी जाता है ये उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाती हैं।
और आबनूस और महोगनी की इन लकड़ियों में पानी का जो स्रोत मिलता है उनको, वो यमुना नदी से मिलता है। लेकिन अब दिन प्रतिदिन यमुना नदी का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है, इसलिए ताजमहल की नींव भी है कमजोर पड़ती जा रही है। ये ताजमहल लकड़ियों पर रुका हुआ है, और वो लकड़ियां कौन सी हैं? आबनूस और महोगनी की लकड़ियां। ताजमहल इतनी खूबसूरत इमारत है, इतनी खूबसूरत धरोहर है हमारे देश की, तो ताजमहल की कल पर या उसकी तर्ज पर जो इमारतें बनाई गई हैं वो कई देशों में मौजूद हैं। इन देशों में जैसे कोलंबिया है, चीन है, बांग्लादेश है, ऐसी ही इमारत यानी कि ताजमहल के तर्ज पर ही वो इमारतें बनाई गई हैं। और ऐसी ही एक इमारत भारत में भी मौजूद है जो ताजमहल से प्रेरित है, और ये इमारत है बीबी का मकबरा। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी के आखिर में बनवाया था। ताजमहल जिस समय पर बनना शुरू हुआ उस समय मुमताज बेगम का स्वर्गवास हो चुका था। तो सबसे पहले मुमताज महल के शव को बुरहानपुर में दफनाया गया था। फिर उसके बाद ताजमहल बनना शुरू हुआ। फिर बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर जहां ताजमहल बन रहा था वहां के एक बगीचे में दफनाया गया। और 22 साल बाद जब ताजमहल बनके तैयार हुआ तब मुमताज महल के शव को उस बगीचे से निकलवाकर ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। जो ताजमहल का सबसे बड़ा गुंबद है, मुख्य गुंबद है, उसके नीचे ही ताजमहल की कब्र है। तो ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर दिया था और शाहजहां को कैद कर लिया। और उनसे औरंगजेब ने शाहजहां से उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। उस समय शाहजहां ने अपनी अंतिम ख्वाहिश बताई थी कि वो ताजमहल को देखना चाहते हैं, यानी कि उनको ऐसी जगह कैद किया जाए कि वे ताजमहल को देखते रहें। और शाहजहां को ऐसी ही जगह कैद किया गया कि वे हमेशा ताजमहल को देखते रहते थे, और उन्होंने अपनी अंतिम सांस जो ली वो भी कैद में ही ली। उनके शव को भी मुमताज महल के शव के पास ही दफना दिया गया। आई होप अब आपको ताजमहल देखने में और ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।